आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मुझे तो भैया यहाँ 60 साल चल रही है। किस वजह से खाली करा रहे हैं, क्या बताया आप? बताया ही ना, ये मैच हॉस्पिटल के वजह से बता रही है। गरीब ने कोई नहीं सुन रहा, गरीब तो मरे जा रहे जैसे। हमें घर बार कुछ नहीं दे रही है। गरीबों को उचाड़ो और अमीरों को बसाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़ और मैं राजेश्वर चौहान। इस वक्त हैं हम शालीमार बाग। शालीमार बाग कहते हैं। इस इलाके से सीएम रेखा गुप्ता आती हैं, कहा यह जाता है उनका इलाका है। और यहाँ पर लोगों को नोटिस मिल गए हैं घर तोड़ने के। और घर भी कैसे, ये जो शानदार घर आप देख रहे हैं, इन घरों में लोगों ने अपनी जमा पूंजी सब कुछ लगा दिया और सरकार ने इनको नोटिस भेज दिए हैं कि अब यहाँ से खाली कर दीजिए, ये जगह हमारी है। अब आप सोचिए कि इसके गुनहगार कौन हैं। माताजी हैं, आप इनकी एज देखिए, आप इन एज से अंदाज़ा लगाइए कि वो कब से रह रही हैं। और हम जान भी लेते हैं कि कब से रह रही हैं। माताजी, आप कब से रह रही हैं यहाँ पर? मुझे तो भैया यहाँ 60 साल चल रही है। बाढ़ आई थी, 60 साल। हाँ, बाढ़ आई थी तब के रह रहे हैं। इंदिरा गांधी के टाइम की बात कर रही हैं आप? हाँ, इंदिरा गांधी ने जो हमें लाइट दी, रो रही, जबकि मैं रह रही हूँ। आज के नहीं रहे, मेरे बच्चों को तुम्हारे संग किनको मेरे का जन्म। आपने इतनी सारे साल देख लिए यहाँ पर, सरकारें आई गई, कोई दिक्कत नहीं थी। अब ये सरकार आई है, यही दिक्कत हो गई कि खाली करिए। किस वजह से खाली करा रहे हैं, क्या बताया आप? बताया ही ना, ये मैच हॉस्पिटल के वजह से बता रही है। आके बताया ही नहीं उन्होंने। ये नहीं बता रहे क्यों खाली करना है, क्या बनाओगे यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं, बस ये बता दिया कि खाली कर दो। खाली कर दो बस। अब बता कहाँ जाओ, कहाँ कहाँ जाए? सब कुछ बेच के तो यहाँ बनाया घर एक आसियाना कि चलो यहाँ एक छत का इंतजाम हो जाएगा, और वो भी ये छीन रहे हैं। वो भी नहीं है घर। अब वहाँ से ये जो सरकार आई है, इसको लोग हमेशा ये कहते थे अभी तक कि ये बड़े बड़े लोगों की सरकार है, पूंजीपतियों की। अब लग रहा है आपको भी कि वाकई बड़े बड़े लोगों की सरकार है, गरीबों की कोई नहीं सुनता। कोई नहीं सुन रहा गरीब ने की, तो गरीब ने कोई नहीं सुन रहा, गरीब तो मरे जा रहे जैसे। वोट लेने के लिए आते गरीब। वोट की जब बारी आती है तो आपको ऐसे से वायदे की ये भी कह देते हैं हम आपको हवेली दे देंगे बना के। कमल का फूल खिलाओ, राम राज दिलाओ। क्या रामराज की कल्पना की थी, ऐसा ही होगा कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ेंगे? रावण राज जागो। और ये घर तो मैं देख रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कोई झुग्गी हो वो हो, बहुत शानदार घर बने हैं। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई लगा दी। 50 साल हो ही रहते यहाँ पे, सब कुछ यहाँ पे ही। बड़े बच्चे हुए, बच्चे भी आए यहीं पे। बच्चों के बच्चे भी हो गए यहाँ रहते रहते, और आप एकाएक फरमान आ गया। बहुत हरामजादी। तुम्हारे संग के तो मेरे बच्चे हो गए। अब बताओ तुम्हारी रेज कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पर गुजरी हैं? हाँ, तीन पीढ़ी। तीन। अब आप देख लीजिए, 3 पीढ़ियाँ गुजरी हैं यहाँ पर। अब आप देखिए, और भी हैं हमारे साथ लोग, हम और भी लोगों से बात कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कब से आप यहाँ पर कब से रह रही हैं। 35 साल हो गई मुझे। 35 साल हो गए? हाँ, 35 सालों में सरकार बहुत सारी रही, यहाँ पर आई गई, कभी किसी ने खाली करने की कोशिश नहीं की। जब से ये सरकार आई है इसी ने इसने दुखी कर दिया हमें, नोटिस दे दिए खाली करो, तोड़ेंगे। सीएम भी यहीं से आती हैं, एरिया भी उनका है, उनको दिखता नहीं उनके एरिया में क्या हो रहा है। उसे दिखता नहीं है, दिखता था फिर सब कुछ है। अभी मेरी 3 महीने की पोती है, कहाँ लेके जाऊंगी लड़की शादी ला के। आरोप लगता रहा है इस सरकार पर। पहले जो कहते थे लोग कि बीजेपी तो बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है, अब आपको लगता है कि वाकई बड़े लोगों की है, छोटे लोगों की या गरीब लोगों की सुनवाई? लोगों की है ही नहीं है, जो अमीर लोगों की जो वो है। हाँ, गरीब लोगों की तो कुछ है ही नहीं है। नहीं, कोई मदद ही नहीं करती है। अगर खाली करा रहे हैं तो कानूनी प्रावधान ये है कि कहीं दिया जाता है घर, ये कुछ घर दे रहे हैं आपको या क्या कह रहे हैं? नहीं दे रही है हमें, घर बार कुछ नहीं दे रही है, बस नोटिस। जगह आपने खरीदी, कैसे था खरीदी है आपने? रजिस्ट्री है इसकी? सब कुछ है हम पे, कागज पूरे हैं हमारे, पूरे वहाँ से वहाँ तक सब पे कागज है। कागज भी इसने मांगे, कागज भी जमा कर दिए इसके पास। क्या क्या के खाली करा रहे हैं, किस वजह से खाली? क्योंकि बताया जाता है ना, बनाऊंगी तो रोड तो है, जरूरत का है, दो रोड है ना। हाँ, निकल डबल करूंगी तो 2 रोड है ना, वो भी है। अपनी कर दीजिए, चलिए ऐसा है तो, पर हमें जगह दे दीजिए कहीं दिल्ली में। जगह नहीं देगी, कुछ नहीं दे रही है हमें जगह। चलो हमें पहले बैठा ना, कहीं ऐसी जगह बैठा जो जब ही तो खाली करेंगे, बाकी हमें। जबकि देखा जाए तो झुग्गियों वालों को भी घर मिल रहे हैं, पर आप लोगों को कुछ नहीं। झुग्गी बता रही है, तुम्हें लग रहा है झुग्गियाँ बता रही हैं? ये झुग्गी है, तुम्हें लग रहा है झुग्गी है? ये झुग्गी है। जब आपने रजिस्ट्री कराई, उसकी जो पैसे जमा होते हैं वो भी गए। बिजली का बिल जमा करते हैं, जब हम वो नहीं थे,
है। अनऑथराइज थी तो फिर बिजली के मीटर ही नहीं देने चाहिए थे। मीटर पानी का बिल हम भर रहे हैं, लाइट का बिल हम भर रहे हैं, बाकी जमीन जायदाद ली थी जब भी तो सरकार ने हमसे पैसा खाया। किस बात का खाया? जब नहीं बता सकती थी कि नहीं है। कुल मिला के सरकार को पैसे तो चाहिए, बिल से भी चाहिए, हाँ, पानी से भी सबसे चाहिए, चाहिए। और बात आती है जब अपनेपन की तो फिर अब हम पराए हो गए। अरे अभी इसने गैस पाइप भी लगवाए, उसके भी पैसे। गैस पाइपलाइन भी आ गई है। गैस पाइप भी लगवाई, 4-5 महीने हुए, गैस पाइप के भी पैसे हमने भरे। अब आप ये देख लीजिए, कुछ लोग भी हैं, हम इनसे भी बात कराए देते हैं आपकी। जनाब, एक चीज़ ये बताइए, आप यहाँ कितने सालों से और कब से रह रहे हैं? कम से कम 65 सालों से। 65 साल से रह रहे हैं। इन 65 सालों के बीच दिल्ली में सरकार आई, सेंट्रल में भी सरकार आई और गई, किसी और सरकार ने खाली कराने की कोशिश की? नहीं जी, देखिए ये तो भाजपा की ही कुनीतियाँ रही हैं। भाजपा के पहले मुख्यमंत्री यहाँ से बने साहब सिंह वर्मा जी, उन्होंने नहीं मदन लाल खुराना, लेकिन तोड़े तो साहब सिंह जी ने थे। मदन लाल खुराना जी पहले मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में फिर सुषमा स्वराज जी आई, फिर साहब सिंह वर्मा जी आए। साहब सिंह वर्मा जी ने आते ही हमारे 3 बार तोड़े। हाँ, वो सफ़ेद दीवार दिख रही ना, वहाँ तक हमारा गांव था पहले। ठीक है, इनका काम ही ये रहा है, गरीबों को उचाड़ो और अमीरों को बसाओ। इनका तो काम शुरुआत से ही रहा है। सीधा ये कह रहे हैं कि जब जब बीजेपी की सरकार आई है तब ये सब चीज़ें हुआ है। कांग्रेस रही, बीच में आम आदमी पार्टी रही, उनकी सरकारों में ऐसा कुछ नहीं था। मतलब विकास की रफ्तार को सिर्फ बीजेपी को ही आगे लेके जाना है, बाकी सरकार शायद काम नहीं कर रही है। देखिए, ये विकास नहीं, विनाश की तरफ लेके जा रहे हैं। अगर आप ऐसी बसी हुई जगहों को अपने स्वार्थ के लिए तोड़ रहे हैं तो ये आप विकास नहीं कर रहे, विनाश कर रहे हैं। विकास होता है जो पिछली बार की विधायक ने यहाँ पर करके दिखाया, आम आदमी पार्टी की ने। ये रोड डबल निकाल दिया, पहले सिंगल होता था, यहाँ पे 8-8 फुट के नाले थे बड़े बड़े, तो एक ये खाली सिंगल रोड था हमारा। उन्हीं की सरकार में हुआ है, आम आदमी उनकी सरकार में हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार में। और उन्होंने ये डबल रोड बना करके बकायदा यहाँ पर कोई लाइट बिजली का प्रबंध नहीं था, ये खंभे लगवा दिए। इस चीज़ से इस सरकार को जलन है कि भाई ये विकास इन लोगों का कैसे हो गया, ये तो साले नाली के कीड़े थे, ये नाली से बाहर कैसे आ रहे हैं। इन लोगों का सारा ये टिका हुआ है इस बात पे कि गरीब अमीर ना बने। सीएम साहिबा या इलेक्शन की बात करें, दिल्ली इलेक्शन हुए तो एक नारा बड़ा प्रचलित रहा कि झुग्गी के बारे में, कि जहाँ झुग्गी वही मकान, ये नारा चलाता। पर इन्हें तो हम झुग्गी भी नहीं कह सकते। लोगों ने अपने पूरी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी यहाँ लगा दी है शायद, और शायद हो सकता है गांव देहातों में बेच के अपनी प्रॉपर्टी को लोगों ने यहाँ आशियाना बनाया हो। वो तो कहीं कि क्या इसके बदले में कुछ और घर या कुछ दे रही है सरकार? देखो, हमने सरकार से मुआवजे की मांग नहीं करी है। क्यों करें? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सरकार अपनी तरफ से ऑफर दिया है, आपने तो नहीं मांगा, आप क्यों जाओगे, आपकी अपनी जगह है। पर सरकार ने कुछ ऐसा प्रावधान दिया कि हम आपको एक घर दे रहे हैं, चलो आपको विकास करना है ना, बनाइए, पर हमें घर दे दीजिए जैसा हमारा है। हम 5 लोगों का डेलीगेशन मुख्यमंत्री जी के पतिदेव श्रीमान मनीष गुप्ता जी से मिला, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री मनीष गुप्ता जी हैं। ये देखते हैं कहाँ वो देखते हैं यहाँ का सारा मामला। वो कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठे होते हैं, सारे आईएएस ऑफिसर्स जब बैठे होते हैं तो सारे आईएएस ऑफिसर्स को अपने ऑफिस में तलब भी वही करते हैं यहाँ के मैटर्स को लेकर। बड़ी बात कह रहे हैं आप। ये जिम्मेदारी रेखा जी से- तो सिर्फ बैठी हुई है, इसका मतलब? मैं जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ आपको। और आपने अगर देखी हो तो एक फ़ोटो भी अभी वायरल हुई है कि तमाम कैबिनेट के मिनिस्टर्स और आईएएस बैठे हुए हैं, और रेखा जी के साथ में उनके हस्बैंड की फ़ोटो आपने देखी भी होगी। उसके बावजूद भी जो शालीमार बाग का पर्सनल मैटर है वो उन्होंने संभाल रखा है। यहाँ का थाना, पुलिस, प्रशासन, सब की रिपोर्ट वो सुबह शाम लेते हैं। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पिछले शनिवार को उद्घाटन करके गए थे, आज तक किसी सरकार में ये काम नहीं हुआ कि सरकार ने एक हफ्ते में कोई काम यहाँ पर शुरू कर दिया हो। पिछले हफ्ते यहाँ पर उद्घाटन करके गए और हमारी माताओं बहनों को प्रॉमिस करके गई रेखा गुप्ता जी, हमारी एक माता ने उनका हाथ पकड़ लिया था कि आप हमारे मकान क्यों तोड़वा रही हो बेटा, हमने तो तुम्हारे को बहुत सोच समझ के वोट दिया था, तुम हमारे घर भीख मांगी थी तुमने आकर के वोटों की, कि इस बार मुझे जिता दो, इस बार मेरी इज्जत रख लो। तो हमने तेरी इज्जत रखी और 27 साल बाद लौटा दिया। 27 साल। और वो पहले 2 बार हार भी चुकी ना यहाँ से, यहाँ पर 2 बार पहले विधायक हार चुकी हैं, उसका भी शायद ये हो सकता है बदला ले रही हो हमसे, क्योंकि यहाँ की जनता से उन्होंने आकर के, जब भाई जनता जिसको अपना प्रमुख देखेगी, जो काम करा रहा हो उसी को तो बनाएगी। और बात ये आ जाती है बीजेपी में कि प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, नारा सबका साथ सबका विकास, और आपको याद होगा मैं हमेशा रिपोर्ट में ये कहता हूँ कि वो तो गरीबों के पैर भी धोते हैं, जो आपको भी पता है, आप भी देखी होंगी कई रिपोर्ट। पर उन्हें राजधानी के
लोग नहीं दिख रहे हैं, खबर तो उन तक भी होगी कि इतने बड़ा एरिया अगर देखा जाए, अगर वो टूट रहा है तो खबर तो वहाँ तक भी होगी। कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। और एक चीज़ और साथ साथ जानना चाहता हूँ, रीज़न क्या दे रहे हैं वो तोड़ने का? कोई तो रीज़न होगा। हम कहीं जाते हैं, अगर पुलिस भी अरेस्ट करती है किसी को तो रीज़न बताती है कि आपने ये अपराध किया है। क्या अपराध किया आप लोगों ने? हम लोगों ने अपराध ये किया है कि हमने अब की बार ये सोच करके कि भाई ये इतनी हमसे रिक्वेस्ट कर रही हैं और ये 2 बार पहले नहीं जीत पाई विधायक बन के, तो ये हम लोगों के भी तो कोमल हृदय है ना वोटर्स का भी, तो ये गलती हमने कर दी कि उनको यहाँ से विधायक बना दिया। दूसरी गलती ये सरकार से बहुत बड़ी हो गई कि उनको मुख्यमंत्री के रूप में डाल दिया। जो आदमी निगम पार्षद बना हो जीवन में और पहली बार विधायक बना हो, जैसे खट्टर साहब की सरकार बनी थी ना, और खट्टर साहब की सरकार में जो जो कुरीतियाँ हुई और जैसे जैसे पंगेबाजी हुई और उनको बदलना पड़ा, फिर नायब सिंह सैनी जी को आना पड़ा, ये हटेंगी। रेखा गुप्ता जी भी ध्यान रख लेना, बीच में जाएंगी, ये चेंज होंगी, क्योंकि 96-97 में 3 बार ये इनके मुख्यमंत्री बदले हैं। ये लोग सक्षम ही नहीं है, क्योंकि वोटर कौन है? गरीब। अमीर आदमी बाहर नहीं निकलता वोट देने के लिए, उसके लिए तो हॉलीडे पीरियड होता है वो, ठीक है जी। और गलती हमारी ये हुई कि हम लोगों ने इनको वोट दे करके यहाँ से जिता दिया और आज ये हमारे ऊपर उल्टा पड़ गई आकर के, क्योंकि घर का भेदी लंका ढाए। यहाँ के हमारे कुछ गांव के लोग भी मिले हुए हैं उनके साथ में, जो यहाँ पर बिल्डर बनने का सपना देख रहे हैं। बनाना क्या चाहती है सरकार? ये बनाना चाहते हैं बड़े बड़े उद्योगपति लाके यहाँ पर, क्योंकि अभी आप ये आपको मैप समझाता हूँ। यहाँ से आप सीधा जाएंगे ना, जीटी करनाल रोड आ गया, ठीक है जी। इधर से रिंग रोड आ गया, ठीक है। 3 मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे, ठीक है। और इधर आगे रेलवे स्टेशन है। मतलब सोने की ज़मीन है ये सोने की ज़मीन जो है ना उनकी आंखों में घुसी हुई है। रेलवे की भी नहीं है अगर देखा जाए, किसी की नहीं, ये हमारी भूमि है, प्राइवेट लैंड है। अब तक इसकी हमने प्रॉपर गांव है, लालडोरा है क्या अगर कहें? लालडोरा है, प्रॉपर गांव है। अभी 2025 में हमने अप्लाई करके खतौनी निकलवाई है। खतौनी में सरकार का जिक्र ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। ये हम लोगों के नाम पे खतौनियां आज भी, जो पुराने लोग थे। जी जी जी। कॉरपोरेट को अब दिल्ली के वो एरिया चाहिए जो वेल कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड एरिया है, और जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, क्योंकि गरीब की सुनवाई कहीं होगी नहीं। कोर्ट भी इनके खरीदे हुए हैं, सरकारें भी इनकी अपनी हैं। तो जो झुग्गी जहाँ मकान की बजाय जहाँ घर थे वहाँ मैदान बनाकर ये कॉरपोरेट को बेच देंगे और चुनाव के लिए चंदा ले लेंगे, कौड़ियों के मोल मिला के। इनकी पॉलिसी क्या ऐसी हो गई है? नारा तो था कि गरीबी हटाओ, या नारा उल्टा हो गया कि गरीबों को ही हटा दो, गरीब रहेंगे ही नहीं, तो फिर मामला इस सब से। गरीब को हटा दो, आपस में लड़ा दो, इनको इतनी बुरी हालत में ला दो कि ये सर की छत बचाने के लिए लड़े, ना कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि हमारी रोटी रोजगार कहाँ है भाई, हमारे बच्चों की पढ़ाई क्यों इतनी महंगी हो गई, क्यों हमारी बेटियां रोज बलात्कार की शिकार हो रही हैं, क्यों तुम्हारे रोज के बाबाओं के कांड उगड़ रहे हैं। अभी भी जो खैरात का, अशोक खैरात का उगड़ा है, तो वो सवाल ना पूछे क्यों देश की दुर्गति विदेशों में हो रही है। कहाँ तो तुम विश्व गुरु बना रहे थे, एप्स्टीन जैसे किस्से उभर रहे हैं। ईरान तुम्हारी दुर्गति कर रहा है, नेतन्याहू और ट्रंप तुम्हें घुटनों पे ला रहा है, और तुम कह रहे हो कि विश्व गुरु और देश की जनता को तुम कंसंट्रेटेड कैंपों में घुसाने की सोच रहे हो। इनके घर टूट जाएंगे तो कैंपों में डाल देंगे ना इनको, भिखारी बना के, और फिर रोटी कपड़े पे काम करने लायक बना देंगे। ये बेचारे अपने एक एक नखून की कमाई से घर बनाए हैं। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को सर पे छत, रोटी रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा, बिजली और पानी, इसके लिए लोग टैक्स देते हैं। इसके लिए नहीं देते कि वो उन्होंने मेहनत से बनाया और तुम आके तोड़ दो। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ आपसे, जब सब कुछ बिखर जाता है, विश्वास डगमगा जाता है, तो आज भी लोग शायद ये कहते हैं कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। क्या ये मामला कोर्ट में भी गया हुआ है या जाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि आखिरी पड़ाव जो रहता है कि चाहे जैसा भी है, पर कम से कम हमें बिलीव रहता है कि कोर्ट कुछ हमारे लिए बेहतर करेगा। देखिए, माननीय कोर्ट पर पूरा विश्वास है, लेकिन आज जिस तरह के फैसले कोर्ट से आ रहे हैं, कोई एक आधा जज है जिसकी रीढ़ की हड्डी बची हुई है, जिसकी आत्मा जिंदा है, वरना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक बिके हुए हैं। अभी तक ये मामला कोर्ट में गया है? मैं ये जान गया हुआ है वो, बाकी वो अभी तक कुछ ऐसा मिला नहीं। अभी कल की तारीख है, कल की तारीख है कोर्ट में। अब आप देख लीजिए जी, महिलाएं हैं सारी। अब मैं आपको सरकार की बहुत सारी चीज़ें गिनाना चाहता हूँ। इनके बिजली के भी बिल आ रहे हैं, पानी के बिल भी हैं। जब ये सब अनऑथराइज है तो आप भैया बिजली के मीटर क्यों लगा देते हो? जब बिजली के ये अप्लाई करते हैं उस वक्त क्यों नहीं कह देते कि ये तो अनऑथराइज है?
जब ये कॉलोनी बस रही थी उस वक्त आपने रोक क्यों नहीं दिया? क्यों इन लोगों के सपनों को इतना बड़ा होने दिया कि आज उन्होंने इतने बड़े हो गए कि उनके बच्चों की शादियां हो गई, सब कुछ यहाँ पर हुआ। उस वक्त आपने रातों रात आके कह दिया कि यहाँ से चले जाइए, आपको सपने देखने का अधिकार नहीं है। और ये वो सपने हैं जिन्होंने 60-65 साल की पूरी कमाई यहाँ लगा दी। कुछ परिवार ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने कहीं और से सब कुछ संपत्ति बेच के यहाँ एक आशियाना बनाया होगा, ये सोचकर कि चलो यहाँ वक्त गुजर जाएगा। यानी अनऑथराइज होने के नाम पर आप कुछ भी करिए, पर ये देश भी बड़ा कमाल है जनाब। आपको घर बनाना है, राष्ट्रपति भवन या इंडिया गेट पे घर बनाना है, आप बना सकते हैं। बड़ा आसान है इस देश में इंडिया गेट पे घर बनाना, बशर्ते आपके पास कुछ पैसा होना चाहिए। उस वक्त प्रशासन को क्यों नहीं दिखा? आज आप एक रिक्शा ईंट बना के देखिए, शासन प्रशासन के लोग कितने चक्कर काटते हैं। जब ये अनऑथराइज थी तो उसी वक्त रोक देते थे यहाँ घर मत बनाइए, पर आपने ऐसा नहीं होने दिया। शायद आपको वोटों की ज़रूरत थी, आप इन्हें इसलिए बसाना चाहते थे कि जब ये बस जाएंगे हमें वोट मिलेंगे और हम राजनीति में अपनी पारी खेलेंगे, और शायद यही हो रहा है। अब देखना ये है कि क्या वाकई इस देश में जब एक आम आदमी रोड पे या कहीं लड़ता है ना, तो आज भी वो कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा, ये जानते हुए भी कि कोर्ट की दशा क्या है, फिर भी उसे इतना बिलीव है कि कोर्ट हमारे हित में फैसला करेगा। जब सरकारें शासन प्रशासन अनदेखी करे तो कहीं ना कहीं कोर्ट पर विश्वास होता है, और शायद इसी वजह से ये देश चल रहा है। अब देखना ये है इन लोगों के लिए क्या वाकई जो कोर्ट रात के 12 बजे खुल जाता है, ये 12 बजे खुलने की बात नहीं कर रहे, दिन के उजाले में इनके फेवर में फैसला करेगा। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।